अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त अब आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारा अडोब फोटोशॉप का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लेयर के मेन्यू पढ़ेंगे कि लेयर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले लेयर में हमारे पास आता है न्यू लेयर। तो न्यू लेयर हम किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक पेज ओपन कर लेते हैं। एक फाइल ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं हम। ये हमने एक पेज ओपन कर लिया है, ले लिया हमने एक पेज। इसमें अगर हम अब न्यू लेयर लेने जा रहे हैं तो ये न्यू पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद लेयर। इसकी शॉर्टकट की जो है वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन है न्यू लेयर लेने की। तो इस तरह हमारे पास एक कंट्रोल एन होती है शॉर्टकट की। जब हम कंट्रोल एन करते हैं तो ये हम एक नया पेज ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पेज ओपन नहीं करना, हमने एक न्यू लेयर ओपन करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बता रहा है कि आप जो लेयर बनाने जा रहे हो वो लेयर 1 है। ऑलरेडी हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, कोई लेयर नहीं है। तो ये अब इधर देखें तो 8 GB में हमने एक लेयर 1 ले लिया है। इधर भी आप लेयर बॉक्स देखें तो इसमें ये बैकग्राउंड है और ये लेयर 1 है। आपने बैकग्राउंड पे काम नहीं करना, आपने लेयर 1 पे काम करना है, ताकि हम इसको अगर ये हमारा काम ठीक से नहीं होता तो हम इसको डिलीट भी कर पाएँ। अगर कुछ दोस्त अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे लेयर का बॉक्स नहीं होता। तो लेयर का बॉक्स यहाँ पे नहीं है तो आप इसको किस तरह ला सकते हैं। ये आपने विंडो में जाना है और इधर देखें, इधर ये लेयर है। लेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये बॉक्स इधर आ जाएगा। तो ये अब हमने न्यू लेयर ले लिया। हम न्यू लेयर क्यों बनाते हैं, एक के ऊपर दूसरी लेयर्स क्यों बना रहे होते हैं अडोब फोटोशॉप में, वो इसलिए बना रहे होते हैं। ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया है, ये बॉक्स ड्रा कर दिया और इसमें मैंने एक कलर ऐड कर दिया है। ये ग्रीन कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अगर तो मैं यहीं पे एक और मैं शेप ये वाली इंटर कर देता हूँ, ये वाली, और इसमें भी कलर ऐड कर देता हूँ। अब मुझे ये वाली ऊपर वाली शेप जो है ना, ये वाली ये डेल करनी है। तो कंट्रोल डी करूँगा और ये देखें ये एक लेयर के अंदर बन रहे थे। तो अब मैं सिर्फ इस एक ऊपर वाली शेप को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बरक्स में एक और नया पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक पेज ले लिया, इसमें सेम हम वही प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम न्यू लेयर ले लेते हैं। ये न्यू लेयर हमने एक बना ली। न्यू लेयर इधर हम देखें लेयर 1, और लेयर 1 के अंदर मैं इसी तरह ये ड्रॉ कर दिए मैंने और इसके अंदर कलर ले लिया। अब मैंने एक नई शेप ऐड करनी है तो मैं एक नई लेयर लूँगा। उसी लेयर में काम करने की बजाय मैं एक नया और लेयर लूँगा। ये लेयर 2 के नाम से आ गई हमारे पास। अब लेयर इधर देखें, लेयर बॉक्स में लेयर 1 पे क्लिक नहीं रखना, आपने लेयर 2 पे क्लिक करना है। जैसे ये इस पे इसकी हाईलाइट होता है लेयर 2, तो आपने आना है और फिर से एक शेप और लेनी है और ये हमने ड्रॉ कर दिया है और इसमें भी हमने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने इसको। अब देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो है ना बॉक्स, ये मेरे पास रहे और ये पहले वाला डेल हो जाए। इस पेज में अगर आप देखें तो ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही लेयर में दोनों बॉक्स ड्रॉ कर दिए। अब मैं चाहकर भी इनमें से एक को डेल नहीं कर सकता। इधर मैंने क्या किया है, इस पेज में मैंने दो अलग से लेयर लेके उन पे काम किया है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो सर्कल हमने लिया ये डेल हो जाए। तो इसके लिए ये जो लेयर्स हैं, लेयर को हमने डिलीट करना है। लेयर में जाएंगे और ये लिखा हुआ है डिलीट, इधर हम लेयर डिलीट, और ये देखें ये अब सर्कल जो है वो गायब हो गया है। इधर हम अगर डिलीट का करेंगे तो ये देखें ये दोनों ही डेल हो गए, उधर हमने एक को डेल किया था। इसी तरह यहाँ पे एक मैंने और लेयर ले लेता हूँ मैं,
ये मैंने एक लेयर 3 ले लिया है और इसमें मैंने ये फिर से बॉक्स ड्रा करके इसमें जो है वो कलर ऐड कर लिया। आप ये इधर लेयर में जाके फिर डल पे क्लिक करो, इससे बेहतर है आपके पास शॉर्टकट भी एक रास्ता है कि आप जब भी आपने ये बॉक्स वगैरह ड्रा करना है उसमें कलर फिल करने के बाद आपने उसको कंट्रोल डी ज़रूर करना है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने माउस रखा हुआ है, इस पे ये नीचे डेल का ऑप्शन है, ये लेयर 3 है, ये मैंने डेल किया, इंटर किया और ये देखें ये मेरे पास डेल हो गया। ये था कि हम लेयर्स, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई हम ये इतनी ज़्यादा लेयर्स क्यों बनाते हैं, तो इसमें अगर हम कहीं पे भी गलती करते हैं, हमने 10 काम किए हैं एक पेज पे, उन 10 में से किसी एक को हमने हटाना है तो हम उस लेयर पे जाकर उस लेयर को डिलीट करेंगे और वो हट जाएगा। तो ये काम करने में बहुत आसानी होती है जब आप इन लेयर्स पे काम, हर जो भी आप एक स्टेप करेंगे वो हर एक स्टेप को अलग लेयर पे करें, ताकि अगर आपने 50 स्टेप काम किया तो उसमें से जिस स्टेप पे आप पे गलती हुई है आपको बाद में पता चलता है या यहाँ से मैंने गलत किया, आप उसी लेयर को डेल कर सकते हो या उसी को आप एडिट करके उसमें काम कर सकते हो। पेज एक ही रहेगा आपके पास और अलग से लेयर्स बनती रहेंगी। अब लेयर में हम आगे देख लेते हैं लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। अब देखें मैं एक लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड के लिए मैं एक अलग से एक फाइल ओपन करता हूँ। ये मैंने फाइल ओपन की है। अब देखें मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ अपनी जगह से, ये देखें, ये देखें मैं इसको अपनी जगह से हटा नहीं पा रहा हूँ। और इसको हटा मैं इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि ये देखें, ये अगर ये हमने लेयर जो ओपन किया, ये हमने एक फाइल ओपन की है और इस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड लेयर में ओपन हुआ और इस पे लॉक का ऑप्शन लगा हुआ है। तो इस लॉक को हटाने के बाद ही हम इस पिक्चर को जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं। वगैरह कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो हम लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद हम न्यू लेयर में जाके लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देंगे। ये 0 के नाम से लेयर, जब हम पहले लेयर बना रहे तो 1 2 के नाम से बन रही थी, अब ये लेयर 0 के नाम से बन रही है क्योंकि हम बैकग्राउंड पे काम करने वाले हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये देखें ये लेयर काम करने लग गई। हम अब इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं। इसको हम इसके साइज को छोटा बड़ा, सॉरी, इस लेयर को हम यहाँ से देखें हम अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए हम इसको रोटेट कर सकते हैं, एक नए पेज ओपन करके उस पेज पे भी हम ले जा सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ से हम पहले इंटर करेंगे और कंट्रोल एन के साथ हमने एक नया पेज लेंगे और देखें अब मैं इसको यहाँ से उठा के इधर ला सकता हूँ, अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि हमने इधर इसका बैकग्राउंड जो लेयर पे लॉक था वो हमने हटा दिया है। इसको मैं डेल करता हूँ और इसको मैं इसका एक और तरीका कार भी हमारे पास है लॉक हटाने का, कंट्रोल ओ। मैं इसे कोई दोबारा से ओपन करता हूँ। देखिए हम पहले गए थे लेयर में और लेयर में जाने के बाद हमने क्या किया था, न्यू लेयर और फिर हमने लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड किया था। तो शॉर्टकट हमारे पास रास्ता ये है कि इधर आप लेयर बॉक्स में देखें तो लॉक लगा हुआ है, आप इस लॉक पे डबल क्लिक करें तो ये लेयर का ऑप्शन इधर ओके करें तो ये देखें लॉक हट गया। लेकिन अगर आप दोबारा से इसको लॉक करना चाहते हैं तो इधर आप देखें ये लॉक का निशान बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करें और इस लेयर को आप लॉक कर सकते हो। इस तरह हम आगे चल के और लेयर्स भी बना के उन पे काम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गया जी लेयर में सेट का ऑप्शन। हम कंट्रोल एन करते हैं और एक पेज ओपन करते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद हमने अब इसमें क्या करना है जी, हमने लेयर का जो है वो सेट बनाना है। सेट बनाना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम 3 लेयर्स जो है वो ले लेते हैं, सॉरी 2 लेयर्स ही ले लेते हैं, 2 से काम हमारा चल जाएगा। ये हमने 2 लेयर्स लिए हैं, सॉरी इसको भी हम डेल कर देते हैं और लेयर 1 को भी हम डेल कर देते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम लेयर का सेट लेते हैं और फिर बताते हैं उसके लिए ये ज़रूरी क्यों। ये लेयर सेट हमने ओपन किया, ये सेट 1 है हमारे पास। अब सेट 1 के अंदर हम अलग से 2 लेयर्स ले लेते हैं। ये देखिए 2 लेयर्स हमने लिए, ये सेट 1 के अंदर लिए हमने 2 लेयर्स। तो इस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये लेयर 1 पे मैंने क्लिक किया और इसके अंदर ये मैंने बॉक्स को ड्रा कर दिया। बॉक्स को ड्रा करने के बाद मैं इस पे एंटर कर देता हूँ और इसके बाद जो है वो मैं एक और शेप ले लेता हूँ और इस पे जो है वो मैं ये कलर मैं इसमें भी ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब हम सिलेक्शन टूल से देखें तो ये हमारे पास लेयर 1 है। हम लेयर 2 लेते हैं। अब लेयर 2 के अंदर हम इसी तरह से एक ड्रा कर लिया, सॉरी ये हमने कर लिया और ये इसी तरह एक हमने एक और बॉक्स ले लिया और इसके अंदर भी हमने कलर ड्रा कर लिया। अब ये देखें कि सिलेक्शन टूल से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास अलग से एक लेयर है और ये लेयर हमारे पास अलग से है। ये दोनों लेयर हैं। हम चाहते हैं कि इन लेयर्स पे हमने जो इन 2 लेयर्स में काम किया उसका एक अलग से सेट बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक सेट के अंदर 2 लेयर्स लिए इसको हम क्लोज करेंगे। सेट को जैसे हमने क्लोज किया है, इस सेट के अंदर जितनी भी लेयर्स थी वो सब जुड़ जाएंगी। ये देखें, अब हम इनको एक साथ ऐसे रोटेट कर पाएंगे, एक से दूसरी जगह पे एक साथ हम ले जा सकते हैं इसको। तो ये सेट के अंदर काम करना इसलिए ज़रूरी होता है। अब हम इससे आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन था। हम अगर न्यू ले लेते हैं, इसको हम डेल कर देते हैं, सॉरी। और इसी तरीके से हमारे पास ये है, ये हमने एक और ले लिया। देखें यहाँ पे अगर पहले हमने क्या किया था, हमने एक सेट बनाया था, सेट बना के उसके अंदर लेयर्स ऐड की थी। अब सपोज कैसा हुआ है कि हमने लेयर्स बना लिया और उन पे काम भी कर लिया, तो इन लेयर्स को डेल करने के बजाय हम इन लेयर्स को ही सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको ये लेयर्स 3 है, मैं आपको इसमें काम करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास लेयर 3 है, इस पे हम कलर ऐड कर देते हैं, ये वाला। ये हमारे पास लेयर 3 है और ये पे हम लेयर 4 भी ड्रा कर दें, सॉरी ये हमने इसमें नहीं करना था, ये लेयर 4 में हमने ऐड करना था। ये लेयर 4 है हमारे पास और ये हमारे पास हमने इसमें कलर ऐड कर लिया है। अब ये लेयर 3 है हमारे पास और ये लेयर 4 है। मैं आपको समझाता हूँ। ये हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं, इसको अलग से रोटेट कर पा रहे हैं। ये 2 अलग लेयर्स हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों लेयर एक सेट बन जाए, या 3 या 4 जो भी हैं। तो ये लेयर 3 पे हमारा क्लिक है और ये हम लेयर 4 में यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉक्स के अंदर और फिर जाएंगे लेयर के ऑप्शन में। लेयर में जाने के बाद हम न्यू लेयर, और ये देखें लेयर सेट फ्रॉम लिंक, कि जो हमने लिंक करके रखी हुई है ना लेयर्स, उनके एक सेट बन जाए। पहले हमने सेट लेके उसके अंदर लेयर्स बनाई थी, अब हमने अलग से लेयर्स बनाई हैं और लेयर्स का हम सेट बनाने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है लेयर सेट फ्रॉम लिंक, जो लिंक हुए हुए लेयर्स हैं उनके सेट बन जाए। ये हमने टॉप पे, ये देखें वो दोनों हाइड हो गई हैं, क्योंकि वो दोनों किधर गई, वो इन दोनों सेट के अंदर चली गई हैं। अब ये देखें हम इन दोनों को एक साथ रोटेट कर पा रहे हैं। इस साइड में हमने ये जो ग्रीन वाले बॉक्स ड्रा किए, इसके अंदर हमने क्या सीखा है, इसको क्लोज करते हैं। इसमें हमने ये सीखा था, समझने वाली बात है,
टाइम आपका लग रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले हमने सेट ले लिया था और सेट लेने के बाद हमने उसमें लेयर्स बनाई और उसको क्लोज कर दिया, वो सब एक लेयर में बन गए, सेट बन गया। ऐसा हुआ है कि आपने सेट नहीं बनाया और गलती से काम करते रहे और आपने लेयर्स पे लेयर्स बनाते गए और अब आपने सोचा ओ ये क्या कर दिया मैंने तो सेट क्रिएट ही नहीं किया था। तो उसमें क्या है कि आप उन लेयर्स को लिंक करें और लिंक करने के बाद उनका एक सेट भी बना सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक चीज़ की जो समझ आ रही होगी। आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सब चीज़ें आपको वन बाय वन समझाई जाए। तो अब हमारे पास नीचे क्या आ गया है, हमारे पास लेयर व्यू कॉपी आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन किया हमने और इसमें भाइयों हमने एक बॉक्स को ड्रा किया। बॉक्स को ड्रा करने के बाद इसमें हमने कलर फिल किया। अब हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी बन जाए, और इस पे हम क्या करेंगे, ये इस पे हम जस्ट लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद न्यू और न्यू पे लेयर व्यू कॉपी। और जैसे हमने कॉपी किया, अब देखने में आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर लेयर बॉक्स में देखें तो ये बैकग्राउंड है और ये लेयर वन बन गई है। अब ये देखें, इसको हमने पकड़ा और नीचे रख दिया, ये हमारे पास क्या हो गया जी, अलग से एक बन गया बॉक्स। हमें दोबारा से नहीं बनाना पड़ा। इसकी आपको जरूरत कब पड़ेगी, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप एक पेज है आपके पास और उस पे आप पासपोर्ट साइज के 8 फोटो बनाना चाह रहे हो, 6 बनाना चाह रहे हो। मैं अभी आपको समझाने के लिए करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा इसमें हम इसका इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हैं। इमेज में जाके हम इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे। अब देखें, इसको हमने बनाया हुआ था ना कॉपी, मैं वैसे आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ इधर, कि अगर ये हम इसको ऐसे रख लें और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हम लेयर में गया, न्यू में गया और लेयर फ्रॉम कॉपी, इसको हम नीचे रख सकते हैं। इसी तरह हम इसकी कॉपीज बना के इधर इधर और इधर, फिर इधर हम 6 फोटो, ये मतलब आपने, ये तो अभी मैंने अचानक से मतलब ड्रा किया है, ये कोई फिक्स साइज नहीं है। जब आप एक पासपोर्ट साइज फोटो को फिक्स साइज दे देंगे 1.5x2 का या कोई भी दे देते हैं साइज, तो जब आप उसको उठा के इधर रखेंगे तो ये इस पेज पे वो 8 पिक्चर्स आएंगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप एक फोटो को एक ही क्लिक पे कैसे 8 फोटोज में बदल सकते हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए कोई और काम भी हो सकता है, पिक्चर से हट के आप किसी और चीज पे काम करें और आपने उसकी कॉपीज बनानी है तो आप इस तरह बना सकते हो। अब देखें, जब हमने कॉपी किया तो बैकग्राउंड में भी रहा है और उसकी एक और कॉपी बन गई है। अभी हम करने वाले हैं लेयर व्यू कार्ड पे हम करने वाले हैं, ठीक है। लेयर व्यू कार्ड पे हम इधर से इसको हटाते हैं, एक नया पेज लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इधर हमने क्या करना है, इधर हमने एक बॉक्स ड्रा किया भाई, ये हमारे पास बॉक्स ड्रा हो गया और ये इसमें हमने कलर फिल किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम कट कर लें। कट क्यों करना है हमने, कि हमने इस लेयर पे इसको बनाया, मैं नहीं चाहता था ये इस लेयर पे भी, ये मैंने गलती से ड्रा कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने काम कर लिया, ये मेरा सारा काम किसी नई लेयर पे शिफ्ट हो जाए, इस लेयर से हट जाए। इसको मैंने डेल करना है, ये इस पे मैंने काम करना ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सारे काम को डेल करने के बजाय, इसको ख़त्म करने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट जाऊंगा लेयर पे, न्यू पे और लेयर व्यू कट। अभी इधर आपने समझना, ये बैकग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना। मैं चाह रहा था कि ये तो मैंने अलग लेयर पे काम करना था, लेकिन मैंने गलती से बैकग्राउंड पे कर दिया। जैसे मैं करूंगा लेयर व्यू कट, तो ये देखिए जादू, आप जादू हो गया भाई, ये खाली हो गया लेयर, देखें ब्लैंक हो गई और उसने खुद से ही एक लेयर जो है ना वो बना के उस पे पहुंचा दिया इसको, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब दोस्त भाइयों को समझ आ गई होगी कि कॉपी का क्या फायदा है और कट का क्या फायदा है। कॉपी से आप वो चीज़ उस लेयर पे भी रहेगी और नई लेयर पे भी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कट में ऐसा नहीं होगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको न्यू लेयर की जो बात है वो समझ आ गई होगी। बाकी हमारे पास डुप्लीकेट लेयर है। डुप्लीकेट लेयर में भी कोई इतना ख़ास नहीं है काम। इंशाल्लाह डुप्लीकेट लेयर जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, प्रॉपर्टीज और लेयर स्टाइल, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब दोस्त भाइयों की वीडियो समझ आई होगी। तो आप सब दोस्त भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।